चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि नाइदर ऑफ यू इज एनर्जेटिक, नाइदर ऑफ यू इज एनर्जेटिक। और यहां पर से क्वेश्चन में कुछ बदलाव किए गए, ध्यान रखेगा। यहां पर अब आपको इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर यू दिया गया ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर यहां पर फोकस करना है। ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। ए में कहा गया है इज डेट, सॉरी आर, ए में ऑप्शन आर है। बी की बात करें आरंट है, सी की बात करें डू, और डी की बात करें तो डोंट का यूज किया गया है। अब यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है, अब यहां यू के अकॉर्डिंग तो हम लोग इज लगाएंगे नहीं, हमें क्या पुट करना पड़ेगा, आर चाहिए। तो ये सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब यहां से आप इस स्टेटमेंट को समझें, नाइदर ऑफ यू इज एनर्जेटिक, इसमें नाइदर जो है ना, नाइदर एक नेगेटिव वर्ड है, तो इस स्टेटमेंट में नेगेटिव वर्ड को इनरोल अंदर में मेंशन कर ही दिया गया है। जब नेगेटिव वर्ड मेंशन हो गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया तो आपका टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनना चाहिए, यानी बी भी कट गया, ए नंबर आंसर क्या हो गया, क्लिक। 31 हो गया। 32 की तरफ चलते हैं। 32 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, यू लीव फॉर मुंबई, यू लीव फॉर मुंबई, यू लीव फॉर मुंबई। टैग बना लेते हैं, ए बी सी और डी की बात करते हैं। अब यहां यूज किया गया ऑप्शन में डोंट यू, डोंट यू, डू यू, डोंट यू, डू यू, आरंट यू, आरंट यू, और यहां यूज किया गया है वरंट यू। अब यहां पे बताइए आंसर क्या हो सकता है, सोच के देखिए। चलिए सोचने वाली बात ये रहेगी, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट तो यू ही मेंशन किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें टैग के रूप में आपको पुट करना पड़ेगा या तो डू या तो डज। अब सब्जेक्ट जब यहाँ पे यू यूज कीजिएगा तो यू के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डू फॉर्मेट लाना पड़ेगा, यानी ये डू लाना पड़ेगा। तो ये आरंट और वारंट वाले ऑप्शन तो गए। अब पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव टैग, यू लीव फॉर मुंबई, सेंटेंस इज पॉजिटिव, यू मस्ट यूज टैग इन नेगेटिव फॉर्म, यानी यहां पर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो ए नंबर, बी कैंसिल। 32। अब आते हैं 33 में। 33 इसमें यूज किया गया ईच ऑफ अस इज रेडी, ईच ऑफ अस इज रेडी। वी यहां सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑफ के बाद जो आते हैं, ध्यान रखिए, जैसे ईच ऑफ अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, वी बनता है। ऑप्शन ए बी सी और डी की बात करते हैं। ए बी सी डी की यदि बात करें 33 में, तो यहां पर दिया हुआ है आरंट, आरंट, डोंट, वरंट, और फिर यूज किया गया है डोंट। ईच ऑफ अस स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, टैग कैसा चाहिए, निगेटिव, निगेटिव चाहिए। चलिए सारे निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां इज है तो वी के अकॉर्डिंग आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आर, और आर में भी निगेटिव फॉर्मेट चाहिए, आर में भी कैसा चाहिए, निगेटिव, यानी कि आरंट चाहिए। आरंट किसमें है, ए नंबर में। 34 की बात करते हैं। कहा गया विंस्टन चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर, विंस्टन चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर, वाज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑप्शन ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। ए में कहा गया है वाजंट ही, वाजंट ही। बी में किया गया है डोंट ही, डोंट ही। सी की बात करें डिडंट ही की बात की है, और डी की बात करें तो इजंट ही का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन को समझिए, यहां कहा गया विंस्टन चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर, विंस्टन चर्चिल। अब यहां देखिएगा वाज अ ग्रेट ऑरेटर, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और वाज वाला है। विंस्टन चर्चिल के लिए ही आना चाहिए, ही सब में है।
वाज है तो यहाँ इनके अकॉर्डिंग में क्या होना चाहिए, वाज ही होना चाहिए। वाज किस ऑप्शन में नहीं है, बी सी डी कैंसिल, इसमें डू, इसमें डिड, इसमें इज, ए नंबर क्लिक। 34 हो गए। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। आंसर शॉर्ट में क्लिक करते हुए हमें निकल जाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। 35 की बात करते हैं। 35 में कहा गया कि नो वन इज योर वेल विशर, नो वन इज योर वेल विशर। अब इसमें समझने का काम करें, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात करें। 35 आर दे, आर दे, आरंट दे, इजंट दे, इजंट दे, और एक यूज किया जाएगा इज ही। अब समझें, जो ही यहां पर लिख दिया गया है नन, ये सॉरी नो वन, तो नो वन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को नेगेटिव बना रहा है। स्टेटमेंट को क्या बना रहा है, नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमें टैग कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और टैग पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव वाले को काट दीजिए। तो नेगेटिव वाले कौन है, ये बी और सी कट जाएंगे। आर या ये नो वन का हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट पुट करते दे, और दे के साथ इज कभी ने क्या होता है, आर पुट होता है। यानी 35 का ए नंबर आंसर क्लिक हुआ। 36 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 36 में कहा गया, ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ देम हैड रिजेक्टेड, ऑल ऑफ देम हैड रिजेक्टेड, पुट यहां पर दिया गया दे, यानी सब्जेक्ट में हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट मेंशन है। ए बी सी डी की बात करते हैं। 36 में हैड है, फर्स्ट में हैड, हैडंट, डिड, और यहां पे यूज किया गया है डिडंट। अब यहां हैड है तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए, हैड ही चाहिए। तो हैड चाहिए तो यहां सबसे पहले ये सी और डी हटा दीजिए। ऑल ऑफ देम हैड रिजेक्टेड, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए तो यहां पर क्या होगा, बी, ए कट गया। 36 हो गया। 37 में कहा गया है कि नथिंग इज टू बी वरीड, नथिंग इज टू बी वरीड, नथिंग इज टू बी वरीड। ऑप्शन ए, बी, सी और डी की बात कर लेते हैं। डज इट, डजंट इट, डज इट, डजंट इट का यूज किया गया है। इज इट, इजंट इट का यूज। अब यहां इज है तो यहां पर भी आपको इज आर में से कुछ पुट करना पड़ेगा। डू और डज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, यानी ए और बी कैंसिल। इज इट, नथिंग एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है तो टैग कैसा चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि स्टेटमेंट हम लोगों का निगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो टैग हमें कैसा पुट करना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पुट करना है, डी कैंसिल, सी नंबर आंसर। 38 में आते हैं। कहा गया है योर फादर इज अ फार्मर, योर फादर इज अ फार्मर। चलिए ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में इज इट, आगे बात करेंगे तो इजंट ही, इजंट ही, डज ही, फिर याद करते हैं तो डजंट ही। फादर है तो इनके लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ही का यूज किया जाएगा, ए वाले कैंसिल। योर फादर इज अ फार्मर, स्टेटमेंट पॉजिटिव, टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव, यानी कि सी कैंसिल। अब यहाँ इज है तो यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, इज, डी में डज है, डी कैंसिल, यानी कि ए नंबर। 38 हो गया। 39 में चलते हैं। समथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड, समथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड। ऑप्शन की बात करते हैं, ए, बी, सी और डी की बात करते हैं। मस्ट इट, मस्ट इट, मस्टंट इट, डज ही, डज ही और डजंट ही की बात कर लेते हैं। अब यहां समथिंग है तो समथिंग के लिए हम लोग प्रोनाउन किसका यूज कर लेते हैं, इट का यूज कर लेते हैं। मस्ट है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, मॉडल सेम एज पुट होना चाहिए, मस्ट, यानी मस्ट इट वाला सस्पेक्ट खोजो, सी और डी नहीं है। अब आते हैं यहाँ पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव। समथिंग मस्ट बी एनालाइज, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, इट मीन्स यू हैव टू मेंशन टैग इन अ नेगेटिव फॉर्म,
यानी मुझे चाहिए नेगेटिव नॉट वाला, ए कैंसिल बी नंबर। 40 की बात करते हैं। आई डू नॉट नीड टू मीट हर, आई डोंट नीड टू मीट हर, आई डोंट नीड टू मीट हर, ए बी सी डी की बात करते हैं। डू आई, एमंट आई, एम आई और डोंट आई। आई डोंट नीड टू मीट हर स्टेटमेंट निगेटिव है, टैग कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो ये बी और डी कैंसिल। अब डू आई होना चाहिए कि एम आई होना चाहिए, आई के साथ यहाँ डू वाला फॉर्मेट है, इजारम का फॉर्मेट है नहीं कि आप वहाँ इजारम लगाइएगा, यानी एम वाला कैंसिल क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर। यानी आई डोंट नीड टू मीट हर का टैग बनेगा डू आई। तो टोटल हम लोगों का अभी तक 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 30 हो चुके हैं, कितना, सॉरी 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है।